जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय सिया राम। आज 10 अप्रैल सन 2022 दिन रविवार, और आज नवमी तिथि, और आज माँ सिद्धिदात्री का पूजन चल रहा है। नौवें रूप का पूजन चल रहा है। और आज रामनवमी है, और रामनवमी के दिन ही हमारे दाता दीनदयाल श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ था। आज आप सभी भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव की पावन अवतरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज सूर्योदय का समय 6:07 प्रातःकाल, और सूर्यास्त का समय 6:27 सायंकाल में। आज के राहु काल का समय 4:55, और आज 6:27 तक राहु काल रहेगा। अर्थात 4:55 से 6:27 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। और आज खूब प्रेम भाव से श्री दाता दीनदयाल परमहंस दयाल जी महाराज जी का जन्मोत्सव अपने अपने घरों में मनाएं। और देखिए, आज 100वां पाठ भी है। कितना अच्छा योग। श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस पर आज आप 100वां पाठ सुन रहे हैं। वे बहुत भाग्यशाली हैं जो डेली प्रतिदिन प्रथम पाठ से आज 100वें पाठ तक पहुँचे हैं। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन किया। और आज पावन अवतरण दिवस गुरु महाराज जी का, और उसके उपलक्ष्य में आइए आज भविष्यवाणियाँ श्री गुरु महाराज जी के द्वारा रचित। इस प्रकार श्री महाराज जी महात्माओं को खास उपदेश दिया करते थे। संतों की विनती के बारे में श्री महाराज जी बोले, आप लोगों ने मुझे एक स्थान पर बैठने के लिए कहा है, मुझे आपकी अर्ज मंजूर है। अब बताइए मैं किस स्थान पर बैठूं, और वह कैसा स्थान हो। तब किसी प्रेमी ने किसी ने कोई स्थान बताया। जब सब अपनी मनोभावना प्रकट कर चुके तो श्री महाराज जी बोले, यदि मैं एक स्थान पर बैठना भी मंजूर करूं और स्थान तथा समय भी आप ही निश्चित करो, तो यह फिर मेरे ऊपर आज्ञा हो जाएगी, जिसकी सेवक धर्म इजाजत नहीं देता। इसलिए इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं कब और कहाँ बैठूं। अब आप मेरे मंदिर अर्थात सदा रहने के स्थान का नक्शा बनाओ। गुरु आज्ञा पाकर कुछ शिरोमणि महात्माओं ने कुछ नक्शे बनाकर भेंट किए। श्री महाराज जी ने उनमें से एक नक्शे को बहुत पसंद फरमाया। उस नक्शे में यह योजना थी कि बीच में सत्संग भवन अर्थात श्री महाराज जी का आसन हो, जिसके अनेक दरवाजे हों। उस भवन के चारों तरफ काफी आंगन छोड़कर महात्माओं के कमरे हों। जब दर्शन खुलने की घंटी बजे तो सब वहाँ इकट्ठे हो जाया करें, और फिर दर्शन करके अपने अपनी कुटियाओं में चले जाएं। उस समय श्री महाराज जी बोले, ऐसा समय आ रहा है कि हमारे दर्शन
दूर से शीशे में हुआ करेंगे। इतनी भीड़ हुआ करेगी कि हर एक पूरी तरह दर्शन भी न कर सकेगा। महाप्रभु का यह भविष्य के बारे में संकेत था कि हमारे मूर्ति के दर्शन होंगे। उस समय सर्वसाधारण जिज्ञासु उस रहस्य को न समझ सके। आपका गुरु को कुछ देर बाद श्री सतगुरुदेव जी अपनी मौज में आकर फरमाने लगे, हमारी सेवा कौन कौन करेगा। श्री महाराज जी के वचन सुनते ही सब प्रेमी तैयार होकर खड़े हो गए। एक सेवक अपनी भावना प्रकट करते हुए प्रार्थना करने लगा कि मैं सोने का सिंहासन तैयार करूंगा। दूसरा बोला मैं चांदी का पलंग तैयार करूंगा। सब अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। हृदय सम्राट महाप्रभु के पलंग को सेवकों ने कंधों पर उठाया हुआ था और बारी बारी यह सेवा सबको मिल रही थी। कुछ देर बाद श्री महाराज जी बोले, हमारे पलंग को उठाने का मतलब जानते हो क्या? कोई भी प्रेमी इसका ठीक ठीक उत्तर न दे सका। फिर स्वयं श्री हजूर बोले, इस समय आप सबने मुझे सिर पर उठाया हुआ है। आप नीचे खड़े हो और मैं ऊपर हूँ। इस समय को सदा याद रखना। जहाँ भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर हाजिर जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही आपके सिर पर नहीं हूँ, बल्कि इसी तरह सदा आपके सिर पर खड़ा रहूँगा। जो सत्य नाम, सहज योग, निरक्षर नाम, ब्रह्म चिंतन, आत्म विचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहाँ जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं कभी गुरु न बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहने दें, परंतु आप अपने आप को अपने अंदर कभी गुरु न समझना। इसके बाद अत्यंत कृपा करते हुए महाप्रभु ने अपना हाथ उठाकर बाईं नासिका के तिल पर रखते हुए फरमाया कि गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो, यही तिल वाला आपका गुरु है। ऐसे गुरु को कभी न भूलना। तब सतगुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि इस वाक्य को याद कर लो, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री महाराज जी फरमाने लगे, गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है। जिसे जीव बुद्धि नहीं जानती, ऐसी आज्ञा को जो सेवक भूल जाता है, वह एक अनेक जन्म दुखी रहता है। हजूर फिर बोले, मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहाँ पर प्रेमी सुविधा पूर्वक आ सके, किसी को दूर की यात्रा का कष्ट न हो, सभी समान रूप से दर्शन कर सकें। इस प्रकार श्री महाराज जी ने अपने निज स्थान श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब के बारे में गुप्त संकेत देते रहे। पुरुषार्थ महिमा। एक बार महाप्रभु ने महात्माओं की आज्ञा दी कि सब अपनी अपनी कमर बांध लो। महात्माओं ने अपने तौलिए, दुपट्टे आदि से अपनी कमरें बांधी। दाता दीनदयाल जी कहने लगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि कमर क्यों बंधवाई है। यह कहावत है, मशहूर है, लक बंधा रोड़ियां मुन्ना कहो लाहौर। लोगों ने यह गलत शब्द प्रयोग किया और इसके अर्थ भी गलत निकाले गए। ठीक शब्द यह है, लक बंधा लोड़ियां मुन्ना कहो लाहौर। इसका भाव यह है कि आप लोगों ने अपनी अपनी कमर बांधी है, इसलिए लाहौर चाहे यहाँ से कितनी दूर क्यों ना हो, आपके लिए कुछ दूर नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप सब काफी परमार्थी सेवा करके दिखाओगे। ऐसे ऐसे प्रभु के वचनों को हम सिरोधार करके और अगर उनकी आज्ञा का पालन करके चलें। कहा है, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। जो व्यक्ति गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसे बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसलिए सभी को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को गुरु के चरणों में न्योछावर करके पुरुषार्थ करते हुए, भजन सुमरन करते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। इसी में हम सभी मानव जीवों का
कल्याण है। इसी से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलेगा उसे एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दिया जाता है। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।